हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हम सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज को सॉल्व करते हैं ग्राफिकली। तो पहला क्वेश्चन है, देखिए इसमें दो इनइक्वालिटीज दी हैं आपकी। एक है x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 एंड सेकेंड इज x माइनस वाई इज लेस देन इक्वल्स टू 3। सो इन दोनों इनइक्वालिटीज को सॉल्व करना है, इनका कॉमन एक सोल्यूशन निकालना है और आपको ये चीज ग्राफिकली करनी है। सो ग्राफिकली करने के लिए हम सबसे पहले इसका सोल्यूशन निकालते हैं जब, तो इस इक्वेशन को, ये जो आपकी इनइक्वालिटी है इसको आप पहले सबसे इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं। सो सबसे पहले इनइक्वालिटी है x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5। इसको मैंने इनइक्वालिटी में लिख दिया x प्लस वाई इक्वल टू 5, इक्वेशन में लिख दिया। ओके, अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं? इसको सॉल्व करने का मेथड है आपको ये टेबल फॉर्म करना होता है। इस टेबल में x और y एक्सिस लेंगे, x कोऑर्डिनेट आप 0 लेंगे, उसके लिए y निकालेंगे, और y 0 लेंगे तो x निकालेंगे इसी इक्वेशन में। ओके, सो देख लीजिए इस इक्वेशन में अगर आप x की वैल्यू 0 डालेंगे, सो दिस इज 0 प्लस y इक्वल्स टू 5। सो दिस गिव्स y इक्वल्स टू 5। ये हो गया। अगर आप x 0 ले रहे हैं सो y 5 मिल रहा है, सो आपको यहाँ क्या लिखना है? 5। ठीक है, सो ये कोऑर्डिनेट क्या हो गया आपका? 0, 5। नेक्स्ट, अब अगर आप y 0 लेंगे सो x क्या आएगा? तो आप इस इक्वेशन से देखिए, दिस इज x प्लस 0 इक्वल्स टू 5। सो आपको मिल गया x इक्वल्स टू 5। सो आप यहाँ लिख दीजिए इस टेबल में। ओके, सो ये आपका कोऑर्डिनेट क्या हो गया? 5, 0। सो आप इसको प्लॉट करेंगे 0, 5 एंड 5, 0। ये आपको क्या बताता है कि आपकी ये जो इक्वेशन है, ये लाइन की इक्वेशन है, ये आपकी x एक्सिस में और y एक्सिस में किस पॉइंट पे कट कर रही है ये बताता है। और आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं इजीली, जैसे मैंने ये बना लिया xy एक्सिस, तो ये लिख दिया y एक्सिस, x डैश, और ये आपका क्या होता है? ओरिजिन। ओके, सो ये कोऑर्डिनेट है आपका 0, 5, ये y एक्सिस पे होगा। यहाँ पर अगर मैं इसको 1, 2, 3, 4, 5 लूं, सो दिस इज 0, 5। नेक्स्ट कोऑर्डिनेट है 5, 0। सो 5, 0 आपका x एक्सिस पे होगा, क्योंकि y कोऑर्डिनेट 0 है, तो ये हो गया आपका 5, 0। ओके, अब इन दोनों पॉइंट्स को आप ज्वाइन करेंगे, सो आपको लाइन की इक्वेशन मिल जाएगी। सो दिस इज an equation of line x plus y equals to 5। सो ये आपकी x plus y equals to 5 ये लाइन की इक्वेशन मिल गई। अब आपको चाहिए कि इनइक्वालिटी के लिए आप चेक करना चाहते हैं, सो इनइक्वालिटी के लिए आपको क्या चेक करना होता है? 0 और 0 पुट करना होता है इस इनइक्वालिटी में। ओके, आपकी इनइक्वालिटी क्या गिवन है? x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5। आप पुट कीजिए 0, 0 इस इनइक्वालिटी में। 0, 0 मीन्स ओरिजिन आप चेक करेंगे कि इस इनइक्वालिटी में ओरिजिन कवर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर ओरिजिन कवर नहीं होगा तो इस लाइन का दूसरा पार्ट होगा आपका। लाइन के दो ही पार्ट है, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला। इन दोनों में से ये इनइक्वालिटी एक होगी कोई, लेकिन अगर नीचे वाली होगी तो ये 0, 0 को सेटिस्फाई करेगा। ये पॉइंट, ये इनइक्वालिटी इस पॉइंट को सेटिस्फाई करेगी। तो मैं ये 0, 0 इसमें पुट करती हूँ। देखिए कितना आएगा? 0 प्लस 0 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5। सो ये आ गया आपका 0 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5। ये पूरी तरह से गलत है, 0 कभी भी 5 से बड़ा नहीं हो सकता है। सो दिस इज रॉन्ग। इसका मतलब कि ये 0, 0 कोऑर्डिनेट, 0, 0 पॉइंट, दैट मींस ओरिजिन जो है वो आपका इस इनइक्वालिटी के सॉल्यूशंस में नहीं आ रहा है। दैट मींस
आपको इस इक्वेशन का अपर साइड शेड करना है, दिस। सो दिस शेडेड रीजन रिप्रेजेंट्स x plus y greater than equals to 5। साथ में ये लाइन भी लेंगे क्योंकि यहाँ पे इक्वल लगा है, सो ये लाइन भी कवर होगी, इसलिए मैंने डार्क लाइन बनाई है। एंड दिस इज x plus y greater than 5। क्लियर? अब हम नेक्स्ट इनइक्वालिटी को देखते हैं। नेक्स्ट इनइक्वालिटी को मैं इक्वेशन फॉर्म में लिख ले रही हूँ। सो दिस इज x minus y equals to 3। इस इक्वेशन को प्लॉट करने के लिए आप सेम मेथड अप्लाई करेंगे। पहले आप x को 0 ले लेंगे, y निकाल लेंगे, देन y को 0 लेके x की वैल्यू निकाल लेंगे। सो बहुत सिंपल है, आप यहाँ इसी इक्वेशन में x 0 डालिए, सो y कितना आ जाएगा -3। सो दिस इज -3। क्लियर है? अगर नहीं है तो क्लियर मैं देख लेती हूँ। x minus y equal to 3 है, मैंने x की जगह 0 डाला। So this is 0 minus y equal to 3, so y आपका आ गया -3। इस तरह से सॉल्व करते हैं। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप में मैं y को 0 लिखूंगी, सो x आपको क्या मिल जाएगा 3। सो आपको कोऑर्डिनेट्स मिल गए। पहले क्या है 0, -3, ये कोऑर्डिनेट मिल गया। ये कोऑर्डिनेट कहाँ होगा? देखिए इसमें क्या है, y नेगेटिव है, सो नेगेटिव ये होता है, यहाँ होगा -1, -2, -3। सो दिस इज 0, -3। ओके, और ये आपका क्या है 3, 0। सो 3, 0 कहाँ होगा 1, 2, 3। सो दिस इज 3, 0। इसको ज्वाइन कर दीजिए इस तरह से। सो ये लाइन की इक्वेशन हो जाएगी आपकी x minus y equal to 3। सो दिस इज x minus y equals to 3। इस तरह से आप ड्रॉ करेंगे। अब नेक्स्ट आपको ये चेक करना है कि इस लाइन के ऊपर वाला रीजन आ रहा है कि नीचे वाला रीजन आ रहा है आपके इस इनइक्वालिटी में। तो आप क्या चेक करेंगे 0, 0 ओरिजिन चेक करेंगे। अगर ओरिजिन आ रहा होगा इसमें तो आपका ये शेडेड रीजन होगा, ओरिजिन नहीं आ रहा होगा तो नीचे वाला एरिया आपका इस इनइक्वालिटी को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये इनइक्वालिटी आपको जो गिवन है, लेट मी राइट दिस x minus y less than equals to 3। आप 0, 0 डालिए इसमें, तो ये हो जाएगा 0, -0 less than equals to 3। सो दिस इज 0 less than equals to 3। तो ये करेक्ट है, एकदम सही है ये। तो आपको 0, 0 मतलब ओरिजिन, ये है आपका पॉइंट 0, 0। ये वाला पॉइंट इस इनइक्वालिटी में कवर हो रहा है, दिस इनइक्वालिटी। तो आपको ये शेडेड रीजन बनाना है। कौन सा? ये। दिस इज द शेडेड रीजन फॉर x minus y less than equal to 3। This is the shaded region for x minus y less than equals to 3। So ये आपका क्या है x minus y less than 3 and equal to 3 means ये इक्वेशन, लाइन की इक्वेशन इक्वल लगा है, दैट मींस ये लाइन की इक्वेशन। अब आप देखिए, जब मैंने इसका शेडेड पोर्शन बनाया एंड जब मैंने इसका शेडेड पोर्शन बनाया, दोनों इनइक्वालिटी के शेडेड पोर्शन में कौन सा एरिया कॉमन है? सो ये एरिया कॉमन है, ये। सो ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो अगर आप फिर से बनाएं इसी डायग्राम को, दिस इज 3, 0, 0, -3 and this is 5, 0, sorry 5, 0 and 0, 5। so ये जो रीजन आया है आपका, this region is the solution of the system of inequalities। okay, so ये जो रीजन है, this region जिसको मैंने शेड किया है, this is the solution of these two inequalities। सिस्टम ऑफ inequalities का सॉल्यूशन आपका ये रीजन है। और इस रीजन में ये लाइन जो आपकी टच हो रही है शेडेड रीजन से, दैट इज आल्सो इंक्लूडेड, क्योंकि यहाँ पे इक्वल का साइन है दोनों में। इसका मतलब कि ये लाइन भी कवर है, ये लाइन भी कवर है। सो आपका ये जो रीजन है शेडेड रीजन, साथ में ये लाइन यहाँ तक और यहाँ तक,
These all are solution of these two inequality. इस inequality का graphical solution है. ओके, तो इस तरह से आपको ये सॉल्व करना होता है. एक और क्वेश्चन है, इसको भी मैं डिस्कस करती हूँ. इस क्वेश्चन में आपके पास 3 इनइक्वालिटीज हैं. सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी में 3 इनइक्वालिटीज हैं. अब तीनों को प्लॉट करेंगे. तो देखिए सबसे पहला जो है, पहली वाली इक्वेशन है, जो फर्स्ट इनइक्वालिटी को मैं इक्वेशन फॉर्म में लिख लेती हूँ. सो क्या है ये? 5x + 4y = 40. इसको सॉल्व कर लेते हैं. सॉल्व कैसे किया जाता है? टेबल के थ्रू. टेबल में आप क्या लेते हैं? x एंड y. x की वैल्यू 0 ले लीजिए, y निकाल लीजिए, और y 0 लेके x निकाल लीजिए. क्लियर? तो देखिए कैसे होगा. आप x की वैल्यू 0 डालेंगे, तो ये हो जाएगा 4y = 40. सो y आपका 10 आ जाएगा. सो दिस इज 10. तो पहला कोऑर्डिनेट क्या मिल गया? 0, 10. क्लियर? ये आपका y एक्सिस में होगा. अब आप y 0 डालेंगे, सो x कितना आएगा? 5x = 40. सो x = 8. सो दिस इज 8. सो द नेक्स्ट कोऑर्डिनेट इज 8, 0. सो आप इनको ड्रॉ करिए. मैंने ये फिगर बना लिया, ये ग्राफ बना लिया. x एक्सिस, y एक्सिस, ओरिजिन. ओके, तो पहले मैं ये लाइन ड्रॉ करती हूँ. दिस लाइन 5y + 4y = 40. ओके, लाइन पहले हम इनइक्वालिटी को लाइन में लिख लेते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन. तो ये हो गया 5x + 4y = 40. ये इन दो पॉइंट्स पे कट कर रही है. x एक्सिस में कहाँ कट कर रही है? 8, 0 पे. 1 2 3 4 5 6 7 8. ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. और y एक्सिस में कर रही है 0, 10. इसको ज्वाइन कर देते हैं. So this is an equation of 5x + 4y = 40. इस इक्वेशन की लाइन की इक्वेशन मिल गई आपको. इसको मैंने ग्राफिकली प्लॉट कर दिया. अब मैं ये चेक करूंगी कि ये इनइक्वालिटी कौन सा रीजन है. तो आपको मैंने अभी बताया आपको ओरिजिन डालना होता है इसमें. सो ओरिजिन अगर आप 0, 0 डालेंगे इस इनइक्वालिटी में, 5x + 4y ≤ 40. सो आपको क्या मिलेगा? 0 ≤ 40, विच इज ट्रू. ट्रू है ये. तो आपका रीजन जो होगा वो 0 को कवर करेगा. दैट मीन्स ये रीजन होगा आपका. दिस इज द रीजन ऑफ इनइक्वालिटी 5x + 4y ≤ 40. तो ये आपका कहलाएगा 5x + 4y ≤ 40. क्लियर? इस तरह से आप चेक करते हैं. अब नेक्स्ट इक्वेशन क्या है आपकी? x > 2. इनइक्वालिटी है आपकी नेक्स्ट > 2. सो आप पहले ड्रॉ करिए इक्वेशन. सो इक्वेशन फॉर्म में लिखेंगे. सो दिस इज x = 2. x = 2 मतलब दिस इज 1, दिस इज 2. सो दिस इज 2. सो आपका ये बनेगा लाइन पैरेलल टू y एक्सिस. ओके, x = 2 मींस लाइन पैरेलल टू y एक्सिस. तो ये हो गई आपकी लाइन x = 2. अब आपको ये चेक करना है कि वो इनइक्वालिटी इस लाइन के लेफ्ट साइड में है कि राइट साइड में है, कौन सा रीजन है. तो आप क्या करेंगे? 0 डालेंगे इनइक्वालिटी में. सो दिस इज 0 > 2, विच इज फॉल्स. 0 2 से बड़ा नहीं है. सो दिस इज फॉल्स. ओके, दिस इज ट्रू, दिस इज फॉल्स. सो मीन्स आपको 0 जो पॉइंट है वो इस शेडेड रीजन में कवर नहीं हो रहा है. इसका मतलब आपका ये रीजन आउटसाइड या कह सकते हैं राइट साइड का जो रीजन है, इस लाइन की राइट साइड का रीजन, दैट इज x > 2. अब आपको क्या ड्रॉ करना है? y > 3. सो सबसे पहले आप इक्वेशन बनाइए. दिस इक्वेशन इज y = 3. y = 3 means 1 2 3. So this is y = 3. So line parallel to x axis is called y = 3. Okay, so this is a line parallel to x axis. ये है आपका y = 3. अब आप देखिए 0 डालिए. So 0 > 3 false. false है.
इसका मतलब कि ये पॉइंट कवर नहीं होगा, इसके ऊपर वाले पॉइंट्स कवर होंगे। सो दिस शेडेड रीजन रिप्रेजेंट्स y greater than equals to 3। सो ये है आपका रीजन जो रिप्रेजेंट करेगा y greater than equals to 3। अब देख लीजिए तीनों में कॉमन क्वेश्चन कौन सा आया है। आपकी ये थी लाइन की इक्वेशन, दिस इज एन इक्वेशन ऑफ द लाइन फर्स्ट वाली इक्वेशन ये थी। अब तो ये रीजन आपका तीनों में आया है। देखिए ये रीजन अगर मैं इसको कलर ही कर दूं ब्लैक से, सो ये ट्रायंगल फॉर्म में कुछ बन रहा है। सो दिस इज द शेडेड रीजन which represents the system of inequalities। okay, so ये इन तीनों inequalities का solution graphically ये shaded region represent कर रहा है, ये जो मैंने डार्क कर दिया that shaded region। और इसके इस region में जो ये लाइन हो रही है टच, वो भी इनका solution है। क्यों? क्योंकि इन सब में इक्वल लगाया, that means ये लाइन भी इसमें इंक्लूडेड है। ओके, so this is the solution of the given system of inequalities। इस तरह से आप inequalities को ग्राफिकली सॉल्व करते हैं। क्लियर? ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर के एक्सरसाइज के और मिसलिनियस एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस का हैंड रिटन नोट आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। सो प्लीज चेक आउट करिए। कोई डाउट होता है तो कमेंट में पूछिए। थैंक यू सो मच।